राधे राधे। भक्त का स्वभाव किस तरीके का होना चाहिए, आज की चर्चा इसी पे है और हम इसी पे बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप अपनी भक्ति को बढ़ा सकें। दूसरी बात, आप भक्त हैं तो आपको ये कार्य करने अति आवश्यक है। भक्त का जो पहला कार्य होता है वो होता है सारा दिन, सारा समय, सारी क्रिया प्रभु की ही स्मरण में रहे। मेरा कहने का तात्पर्य ये बैठता है कि आप यदि भोजन को पकाते हैं, यदि आपका भोजन बहुत सुंदर आपके हाथों से बनता है, माताएं बहनें हैं या बुजुर्ग हैं आप, या फिर आप जवान भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भक्ति की बात की जाए तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जो प्राचीन काल में बहुत बड़ी बड़ी उपाधि को ले चुके हैं। यदि आप उनकी कथाएं, लीलाएं सुने हैं तो आप सभी के अंदर भी भक्ति जागृत होगी। आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर यदि सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, यदि सच्चे तरीके से कार्य को करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन लीलाओं का सेवन करना, श्रवण करना अति आवश्यक है। जैसे कि हम बात करते हैं प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी का जन्म जो हुआ था वो आपको सभी को पता है कि दैत्यों के बीच में हुआ था, मतलब दैत्यों के में ही हुआ था, मतलब उन्हीं में ही हुआ था, दैत्यों के बीच में। तो जो उनकी माता थी, जब उनके गर्भ में थे तब नारद मुनि जी ने उनको भागवत सुनाए थे, जिसे प्रहलाद जी ने सुन लिया था गर्भ में रहते रहते ही। और जो उनके पिताश्री थे आप सभी जानते हैं, जिनका नाम था हिरण्याकश्यप। तो जब उनका जन्म हुआ प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त थे विष्णु भगवान के। तो जब वो विष्णु भगवान जी का आवाहन करते थे, उनकी पूजा लीलाएं करते थे, उनकी भक्ति करते थे, तो उनके जो मित्रजन थे वो उनसे कहा करते थे कि तू इतना बड़ा दैत्य है और जो दैत्य हैं उनका तू पुत्र है, तो प्रभु तेरी जो है बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रभु केवल मनुष्य का ही करते हैं, केवल देवताओं का ही बात सुनते हैं, दैत्यों की बात नहीं सुनी जाती है। तो जो प्रहलाद जी हैं उन्होंने अति जो है आवश्यक और बोला जाए अत्यंत बहुत मनमोहनीय तरीके से बात कही थी, अपने मित्र को समझाई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु ने हम सबको इस सृष्टि पर जन्म दिया है, इस जगह पे जन्म दिया, हर जगह उन्होंने जन्म दिया है। हम ही लोग को बनाने वाले केवल वही हैं। तो ऐसा नहीं कहा गया है कि दैत्य जो है वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान की जो है भक्ति नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये बात और भी कि भक्त के लिए भगवान अत्यंत प्रिय हैं और प्रेम जो है जो प्रभु हैं वो प्रेम करते हैं अत्यंत अपने भक्त से। प्रभु जो है भक्ति के बीच में ये नहीं देखते कि वो जो व्यक्ति है वो किस जात का है, किस धर्म का है, किस जगह का है, क्या कार्य करता है, ये नहीं देखते हैं। केवल भक्ति निश्चल भाव से होनी चाहिए, निश्चिंतक होना चाहिए। हर समय उसका चिंतन, हर समय उसका मनन जो है प्रभु की ही भक्ति में लगा रहे। हर कार्य को करने से पहले प्रभु ने हमें जितनी भी क्वालिटीज़ दी हैं, जितनी भी उपलब्धियाँ दी हैं, जितने भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ दी हैं, आप सभी को पता है अपने अंदर क्या क्या आपके जो है लक्ष्य हैं, आपके लक्षण कितने अच्छे अच्छे हैं, तो वो आप केवल प्रभु की भक्ति में ही लगाएं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति अच्छा भोजन पकाना जानता है, घर की माताएं बहनें अच्छा भोजन पकाती हैं, तो आपका जो कार्य होना चाहिए कि आप अत्यंत सुंदर सुंदर भोजन, बहुत साफ़ सुथरा भोजन, प्याज लहसुन के बिना वाला भोजन, और भगवान को पाने के जो है तात्पर्य से बनाएं कि मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी इसको खाएंगे, मेरे ठाकुर जी इसका भोग लगाएंगे। इस मन से, इस बुद्धि से उस भोजन को बनाएं और ठाकुर जी को प्रेम के साथ उस भोजन को भोग लगाएं। केवल आपका कार्य इतना होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति खाए, कोई भी इंसान खाए, वो बात अलग की आती है, लेकिन प्रभु का भोग लगाने के बाद ही आप भोजन को करें। दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को कला दी गई है, किसकी, हाथ से कुछ भी चित्रकारिता करने की, कुछ भी बनाने की, कोई भी क्राफ्ट वर्क, मतलब कुछ भी ऐसे सिलाई बिनाई की अगर दी गई है, तो आपका कार्य होना चाहिए। आप संसारिक, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जैसे जो लोग टेलर हैं उनके अंदर दी गई है, जो लोग डिज़ाइनर हैं उनके अंदर दी गई है, तो आपका क्या कार्य होना चाहिए कि आप बनाएं, लोग जन के लिए बनाएं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। आप ये समर्पित करें प्रभु को कि प्रभु, यदि मैं
इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ, त्याग करके यदि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, तो आपका दिया हुआ ही कार्य या आप ही की सृष्टि या आप ही के दिए हुए लोग हैं, यदि मैं इनके लिए वस्त्र को सीलता हूँ, यदि मैं इन लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ प्रभु, ये आपका कार्य है। और उससे मिलने वाला धन को मैं जो है अच्छे कार्यों में ही खर्च करूँगा। याद रखिएगा, यदि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, यदि आप अच्छे जो है यहाँ पे एडवाइज़र हैं, यदि आप कोई भी काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो यह आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं या प्रभु का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप रोडों का निर्माण करोगे ताकि जो जनता है उनका कार्य हो सके जल्द से जल्द। अगर किसी की मृत्यु होने वाली हो या किसी को चोट लगी हो तो उसकी रोड अच्छी रहेगी तो वो फट से अपने जो अस्पताल में सही समय पर पहुंच जाएगा तो उसकी जान बच सके। तो ये सब प्रभु का कार्य है। तो आप अपनी तरफ से सभी कार्य को प्रभु में ही लगा के, प्रभु में विलीन होकर अपने कार्य को करें और प्रभु के लिए ही करें, ये कह के करें। और शाम को सारा दिन का जो कार्य होता है वो अपने प्रभु को ही समर्पित करें। ये होता है भक्त का स्वभाव। क्योंकि भक्त जो है वो हमेशा सदैव हर एक इंच, हर एक सेकंड उसका ये दिमाग में जाता है कि ये कार्य केवल प्रभु के लिए है। ये प्रभु पे कैसा लगेगा। अगर वो वस्त्र बनाना जानता है तो प्रभु के लिए भी वस्त्र बनाएगा। तो प्रभु कैसे लगेंगे इस वस्त्र में, कितने सुंदर लगेंगे, उनके लिए जो त्रिभंगी उनका जो मुकुट है वो कैसा अच्छा लगेगा, उनके कानों के जो आप जानते हैं ना कि जो ज्वेलरीज बनाते हैं, सोने की आकारिता कर रहे हैं या फिर आप नकली ज्वेलरी बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो आपका जो सुंदर सुंदर ज्वेलरी और आभूषण ये सब बनाने का जो हाथ में कला है, जो अलग अलग तरीके की फूल को सजा के अच्छी तरीके से चढ़ाने की जो कला है, उसको आप प्रभु के लिए लगाएं और फिर जन के लिए भी लगाएं कि इससे आप कैसे अपनी जो है भोजन के लिए, अपना भोजन पानी के लिए, अपनी सेवा के लिए या अपने जन की सेवा के लिए जो आपके घर में है उनकी सेवा के लिए कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सब कार्य प्रभु के लिए होना आवश्यक है। ये होता है भक्त का स्वभाव। भक्ति अंदर जागृत रहे। भक्ति का ये पहला लक्षण होता है कि प्रभु में समर्पित रह के हर कार्य को करना। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें आप सभी लोगों के मन में व्याप्त हो गई होंगी कि क्या बातें बताई गई थी। तो प्रहलाद जी का यही कहना था कि सीधी बात है कि भक्ति जो होती है वो बचपन की उम्र के लिए नहीं है, भक्ति बचपन की उम्र के लिए है। बचपन से यदि आप भक्ति करते हैं, जो बच्चे 5 साल की उम्र तक तो उस बच्चे को अनजान रहता है, लेकिन 5 साल के बाद यदि कोई बच्चा जो है, यदि कोई आपका पुत्र है, यदि आपकी पुत्री है, तो यदि वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो वो अत्यंत शुभ, अत्यंत ही बढ़िया समय है भक्ति करने का। क्योंकि उस समय करी गई भक्ति जो निष्ठा भाव से होती है, आप देख लीजिएगा जब आप छोटे थे तो आप बहुत जिद करते थे कि मैया हम भी व्रत रखेंगे, हम भी 9 दिन का जो है नवरात्रि का व्रत आता है वो भी रखेंगे, और आप रख भी लिया करते थे। क्योंकि उस समय बच्चा जो होता है ना वो बहुत उत्साहित होता है, उत्तेजित होता है हर चीज़ को करने के लिए, तो आराम से हो जाती है। यदि आप सोचोगे, आपके मुझे पता है कई सारे ऐसे माता पिता होते हैं जो कहते हैं कि अभी तू बच्चा है, अभी तेरे कार्य की उम्र नहीं है, अभी क्यों करने की उम्र नहीं है। उम्र की बात किसने बताई है? देखो, संसार में तुम्हारा जन्म होने वाला है, ये बात तुम्हें पता होती है। तुम्हें नहीं पता होती, मतलब तुम्हारे बाप को पता होती है कि पुत्र या पुत्री का जो है आगमन होगा, इस महीने में, इस माह में होगा। तो वो आना तो सबको पता होता है कि आ गए हैं, लेकिन जाने का पता नहीं होता है। जाने का पता नहीं होता है। जाने का पता क्यों नहीं होता है? आने का पता हो चुका है कि आ गए हैं। आने के बाद अब जो है अभी गर्भ में वो बच्चा आ चुका है, तो गर्भ में अभी आया है, तो गर्भ में ही हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए। गर्भ से निकलने के बाद 1-2 महीने में मृत्यु हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, या फिर 10 साल में हो जाए। हमें पता है कि हम अभी हैं, अभी हम जो बात बोल रहे हैं, आप मेरी आज वीडियो देख रहे हो तो पता है आप लोग को कि कल मेरी वीडियो देखोगे या आप कल दूसरी वीडियोस मेरी आ पाएंगी। नहीं, हमें हर सेकंड का भी नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझें और बात को जानें कि आपके लिए अति उत्तम समय है। जैसे ही आपको पता चल चुका है कि अब गलती नहीं करनी है, उसी समय से अपनी भक्ति को करना शुरुआत कर दें
और अपना भक्ति को अपने से ज़्यादा बढ़ा कर की करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सभी ये जान के करो कि हर कार्य गलत नहीं होना चाहिए, गलत दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। यदि भगवान ने आपकी आंखों में नेत्र दिए हैं, जिन लोगों के पास नेत्र हैं और उनको गलत देखने की क्रियाएं करने की बहुत चेष्टा होती है, उनके पास हस्त दिए गए हैं, हाथ दिए गए हैं मतलब, तो अगर वो गलत कार्य करते हैं, गलत दृष्टि रखते हैं, गलत असुर से गलत चीज़ें को सुनते हैं, तो एक बार आप उस बहरे के पास जाना जिसको सुनाई नहीं देता है, एक बार उस अंधे के पास जाना, नहीं जा सकते तो एक बार उनकी वीडियोज़ को देखना कि वो अंधे होकर किस तरीके से कार्य करते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एक दिन के लिए आंखें बंद करके, आंखों पट्टी बंद करके सारा कार्य करके दिखाओ, मान जाएंगे उस दिन से। तो ये समझ लेना कि भगवान ने अगर आपको नेत्र दिए, भगवान ने अगर आपको आशुड़ दिए मतलब कान दिए हैं, यदि मुख दिया है तो अच्छे शब्दों को कहो, नेत्र दिए हैं तो अच्छी चीज़ों को देखो। संसार में कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन इंसान की जो नज़र है वो गलत दृष्टि पर जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार आप खुद करें, ठीक है। अपने हाथों से अच्छी क्रिया हो, दान पुण्य का कार्य हो, किसी की मदद हो सके, हाथ से पैसा नहीं है तो आपके हाथ से मदद हो सके, आपके शरीर से मदद हो सके तो आप मदद करिए, आगे बढ़कर मदद करिए।